Om Shanti and greetings of peace. It's lovely to be everyone to be together, different from always being across the screen. बहुत गहरी बातें हम सब अभी सुन रहे थे, सुनते सुनते मुस्कुरा भी रहे थे, तालियां भी बजा रहे थे, लेकिन हर ऐसी गहरी बात सुनते हुए ये अपने आप से पूछना चाहिए कि मैंने इसको अपने जीवन में धारण करने के लिए क्या सोचा। नहीं तो हम ऐसे मिलते हैं, प्यारी प्यारी बातें करते हैं, फिर घर चले जाते हैं और फिर वैसे ही जीवन जीते हैं, एंड फिर मिलते हैं, फिर बातें करते हैं और फिर घर जाते हैं और फिर वैसे ही जीवन जीते हैं। तो जब हम बात करते हैं रेजिलिएंट इंडिया, एक घर है, अपने अपने घर को देखिए। द होम वे वी लिव, इफ़ वी हैड टू चेक द एनर्जी ऑफ आवर हाउस, हमारे घर की ऊर्जा किससे बनती है? हमारे घर की ऊर्जा बनती है हमारे मन से। सो द एनर्जी ऑफ द हाउस इज़ द कलेक्टिव एनर्जी ऑफ एवरीबडी लिविंग इन दैट हाउस। व्हाट्स द एनर्जी ऑफ द कंट्री? देश की एनर्जी क्या है? इट्स द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ एवरी इंडिविजुअल लिविंग इन द कंट्री। पिछले 1.5 साल में हमारे देश की एनर्जी, वाइब्रेशन, दुनिया की वाइब्रेशन भी, लेकिन देश की वाइब्रेशन, क्या लगता है आपको, ऊपर उठी या नीचे गई? बिजनेस ऊपर नीचे हुआ, इज़ ओके। शरीर की हेल्थ भी ऊपर नीचे हुई, इज़ ओके, ठीक हो जाती है। मन की स्थिति इस 1.5 साल में ऊपर गई या नीचे आई? आप आंसर बताएंगे? Did our vibration state of mind go up in this last 1.5 year, or has it come down? How many feel it came a little down? अब अपने आप से रीज़न भी पूछ लेते हैं। Because collectively as a country and as the world we said COVID है तो fear and anxiety तो normal है, एंड हमने कलेक्टिवली बोलना शुरू कर दिया फियर एंड एंग्जाइटी नॉर्मल है, फियर एंड एंग्जाइटी नॉर्मल है। पहले दिन से हम सुन रहे थे टेक केयर डोंट पैनिक, टेक केयर करना सीख लिया, डोंट पैनिक छोड़ दिया। हमने कहा ऐसे कैसे डोंट पैनिक, डर तो लगना ही है, कोविड है। नाउ दिस इज़ वेयर वी नीड टू बिकम रेजिलिएंट। रेजिलिएंट मीन्स आई हुई सिचुएशन को फेस करने की ताकत। स्ट्रेस का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। ये फिजिक्स में फॉर्मूला है, जीवन का भी वही फॉर्मूला है। स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। प्रेशर, जैसे भाई साहब ने बताया, एक सर्कल जो हमारे कंट्रोल में है, सर्कल से बाहर जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक बच्चे के लिए एग्ज़ाम उसका प्रेशर होता है, हमारे लिए जॉब पे टारगेट हमारा प्रेशर हो सकता है। कोविड भी एक प्रेशर था। आपका स्पाउस जिसका बिहेवियर आपको कुछ ठीक ना लगे, वो भी एक प्रेशर होता है। रोड पे अटके हुए हैं, ट्रैफिक है, वो भी एक प्रेशर है। लेकिन वी नेवर कॉल्ड इट प्रेशर, वी सेड स्ट्रेस, वी सेड ट्रैफिक स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस, पेरेंटिंग स्ट्रेस, everything we started calling it stress, and then we said stress is normal. How many of you believe stress is normal? Is stress normal? अच्छा, इज एंगर नॉर्मल? आंसर तो दे दो, हाँ बोल दो या ना बोल दो, डजेंट मैटर, दोनों आंसर ठीक है, बट आंसर तो दे दो। इज एंगर नॉर्मल? यस। इज स्ट्रेस नॉर्मल? इज वरी नॉर्मल? इज फियर नॉर्मल? या इज जेलेसी नॉर्मल? इज कॉम्पिटिशन नॉर्मल? इज कंपैरिजन नॉर्मल? अच्छा, क्रिटिसिज्म नॉर्मल? अच्छा, नाउ इज़ हैप्पीनेस नॉर्मल? इज़ लव नॉर्मल? मतलब हैप्पीनेस भी नॉर्मल है और स्ट्रेस भी नॉर्मल है, पर ये तो दोनों ऑपोजिट है। तो दोनों में से नॉर्मल कौन सा है? इट्स लाइक हेल्थ भी नॉर्मल है, डिजीज़ भी नॉर्मल है, दोनों कैसे नॉर्मल हो सकते हैं? नॉर्मल किसको कहना चाहिए? नॉर्मल वो जब हम उसको क्रिएट करें हमें नॉर्मल फील हो, हमें कंफर्टेबल फील हो। स्ट्रेस क्रिएट करते हुए कभी कंफर्टेबल फील होता है? एक बच्चे को भी एग्ज़ाम के दिन पेट में कुछ कुछ होने लगता है, किसी को नौशिया हो जाता है, किसी को बुखार आ जाता है, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो मम्मी पापा बोलते हैं झूठ बोल रहा था,
तबीयत कैसे ठीक हो गई एग्ज़ाम ख़त्म होते? झूठ नहीं बोल रहा था. The mind was creating stress. The body was responding to that stress. When the body is not responding in a normal way, how can we call that emotion as normal? So Atmanirbhar Bharat, the word is Atmanirbhar Bharat, which means self-reliant. आत्मा शब्द से स्टार्ट होता है, I the being. आज सिर्फ अपने आप को एक छोटी सी गिफ्ट देते हैं, आत्मनिर्भर बनते हैं. जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, हम आत्मनिर्भर भारत नहीं बना सकेंगे. इट्स नॉट पॉसिबल. इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम द सेल्फ. अब आत्मनिर्भर मतलब क्या? कि सिचुएशन चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, सामने वाला बिहेवियर चाहे कैसा भी हो, माई रिस्पॉन्स इज माई क्रिएशन. आई एम नॉट गोइंग टू लिव अ लाइफ सेइंग आई एम एंग्री बिकॉज ऑफ देम, आई एम अपसेट बिकॉज ऑफ हर, आई एम इरिटेटेड बिकॉज ऑफ हिम. देन आई एम नॉट आत्मनिर्भर, देन आई एम सिचुएशन निर्भर, then I'm people nirbhar, then I'm traffic nirbhar, then I'm weather nirbhar, then I'm COVID nirbhar. I'm not atma nirbhar. Atma nirbhar means situation वो है, लेकिन मेरा response मेरी choice है, and I will remain calm in this situation. Atma nirbhar means they are not behaving right, वो बहुत गलत कर रहे हैं, but I can be respectful because my response is my choice, not they irritated me. ये तो कमज़ोर मन होता है. तो हमारा रिमोट कंट्रोल औरों के हाथ में चला गया. किसी ने अच्छे से बात की तो हम खुश, किसी ने कुछ ऑपोजिट कर दिया, हम यहाँ. तो हमारा मन ही हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो बाकी क्या करेंगे फिर? हाउ कैन वी बिकम लीडर्स? लीडर मीन्स जिसका पहले स्वयं पर राज्य है. पिछले संडे इंडिपेंडेंस डे बनाया, हर एक को अच्छा अच्छा कोट भेजा, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. लेकिन क्या हम सचमुच में इंडिपेंडेंट हैं? किसी का एक वर्ड ही हमें हिला देता है, तो हम तो उन पर डिपेंडेंट हैं. हम अपनी सुबह की चाय पे डिपेंडेंट हैं. हाउ मेनी ऑफ यू से चाय के बिना मेरा चलता नहीं? कहिएगा जरा एक बार, चाय के बिना मेरा चलता नहीं. मतलब मैं सुबह की चाय का गुलाम हूँ. देश को आज़ाद कर दिया, अब खुद को आज़ाद करने की ज़रूरत है. क्योंकि जब हम खुद को अपनी इन कमज़ोरियों से, इन डिपेंडेंसी से, इन एडिक्शन से, चाय पीनी है चाय पीजिए, लेकिन ये नहीं कहिए चाय के बिना मेरा चलता नहीं. डॉक्टर ने कहा है मीठा नहीं खाना, लेकिन मीठे के बिना मेरा चलता नहीं. विच मीन्स मैं एक छोटी सी बर्फ़ी के टुकड़े का गुलाम हूँ. मेरा मूड ठीक था, लेकिन उन्होंने ऐसा आके कहा तो मैं अपसेट हो गई. मैं उनके बिहेवियर का गुलाम हूँ. तो हम तो इतनी सारी चीज़ों के गुलाम जब हो जाते हैं ना, तब हमारी ये शक्ति घट जाती है. सो दिस इज़ लाइक अ बैटरी ओवर हियर. इट नीड्स टू बी चार्ज्ड. दैट मीन्स परफेक्ट इमोशनल हेल्थ. But when we are reacting to every situation, every person, everything that's happening around us, this battery keeps getting discharged throughout the day. And ऐसे जी रहे थे और कोविड आ गया, तो हमने कहा fear and anxiety is normal, और डिस्चार्ज हो गई. एंड फिर वो सिर्फ इमोशनल हेल्थ इशू नहीं रहा, फिर वो एक मेंटल हेल्थ इशू बन गया. हम एक सक्सेसफुल देश बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारा देश डिप्रेशन में नंबर 1 है दुनिया में. तो जब मन ही हेल्दी नहीं होंगे, हम कैसे करेंगे? हमारे बच्चे स्कूल में आजकल बात करते हैं डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एग्ज़ाम से पहले एंग्जाइटी अटैक मेडिसिन्स लेते हैं. दिस इज़ नॉट कॉल्ड सक्सेस. एक्चुअली सक्सेस की डेफिनेशन को चेंज करने की ज़रूरत है, और उसके लिए हिंदी वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, सफलता. सफलता, सफल. हम कहते हैं ना हमने आज का दिन सफल किया. एनर्जी कैसी होती है सफल की? अपने हाथ से बताइए, सफल की एनर्जी कैसी होगी? ऐसे वाली या ऐसे वाली? मैंने आज का दिन सफल किया, ऐसे होगा या ऐसे होगा? क्या लगता है? ये करके बता दो, ऐसे होगा या ऐसे होगा? नहीं, सफल वर्ड मीनिंग क्या होगा? ऐसे होगा या ऐसे होगा? मतलब चाहिए चाहिए वाला होगा या देने वाला होगा? देने वाला होगा ना. देवी देवताओं का देश है, देवी देवताओं का देश है. हम कहते हैं ये हमारी कुल देवी है, हमारे कुल देवता हैं. देवी देवताओं का हाथ कैसे होता है? देने वाला. जिनका हाथ देने वाला होता है ना, उनके पीछे का ऑरा वाइट कलर का होता है. मतलब इमोशनली हाई, स्पिरिचुअल वाइब्रेशन हाई, क्योंकि देने वाले हैं. तो सबसे पहले आज हम सफलता की डेफिनेशन को चेंज करते हैं, क्योंकि वो डेफिनेशन अगर चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो जाएगा.
हमने सबको एक दूसरे को कहा, आई हैव टू बी सक्सेसफुल, आई हैव टू बी सक्सेसफुल, आई हैव टू बी सक्सेसफुल. एंड व्हाट इज सक्सेस? अचीवर. अचीवमेंट एंड परफॉर्मेंस इज नॉट ओनली सक्सेस. कितना कमाया वो सफलता नहीं है, कैसे कमाया वो कौन पूछ रहा है. बट हर बिजनेस मैगजीन पे सिर्फ ये है किसने इतना ज़्यादा कमाया, चाहे कैसे भी कमाया, नोबडी इज आस्किंग. तो फिर क्या हुआ? प्रायोरिटीज चेंज हो गई. प्रायोरिटीज चेंज हो गई. देन प्रायोरिटी ओनली बिकेम हाउ मच आई अचीव. हाउ आई अचीव doesn't matter. If I'm stressed, I'm depressed, doesn't matter. If I have health issues, doesn't matter. If I'm not getting along with my family, doesn't matter. But I'm an achiever. उसको सक्सेस बोलेंगे? उसको सक्सेस कहेंगे? नहीं. तो सफलता शब्द को यूज कीजिए. भारत की संस्कृति सफलता शब्द को, इसीलिए इस प्रोग्राम के शुरुआत में दिया जलाया था और उन्होंने कहा दिया जलाना शुभ होता है. और वैसे भी बचपन से सीखते आए, दिया अगर बुझ जाए ना तो अशुभ होता है. तो जैसे ही दिया थोड़ा सा ऐसा हिलने लगता है, हम जाके उसको ऐसे बचाते हैं. दिया बुझना नहीं चाहिए. तो दिया बुझने से अशुभ होता है. मीनिंग दिया मतलब द पावर टू गिव. दिया दिया. तो जब तक जीवन में देते रहेंगे जीवन शुभ होगा. जब देने की बजाय चाहिए 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 चाहिए, मुझे चाहिए, मेरी इच्छाएं नहीं खत्म होती हैं, तब जीवन अशुभ हो जाता है. तो सफलता मतलब हम सारा दिन कितना सबको दे रहे हैं. एंड देना डजंट मीन फिजिकल थिंग्स. देना मीन सबको प्यार देना, रिस्पेक्ट देना, काइंडनेस, शेयरिंग, केयरिंग, कोऑपरेशन. नॉट आई वांट लव, आई वांट रिस्पेक्ट, आई वांट ट्रस्ट, आई वांट. ऐसे वाला कौन खड़ा होता है? ऐसे कौन खड़ा होता है? जो खाली होता है. पिछले 1.5 साल ने हमें दिखा दिया कि मन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अचानक से जब बातें आती हैं मन थोड़ा सा हलचल में आ गया और बहुत सारी बातें हिल गई उसके बाद. सो लेट्स गिफ्ट आवरसेल्फ एटलीस्ट 30 minutes ऑफ सेल्फ केयर नाउ एवरी डे. आप सब बिजनेस एंड इंडस्ट्री से है ना. सबसे इम्पोर्टेंट बात है अपने मन का ध्यान रखने के लिए सही सोना, गुड स्लीप. गुड स्लीप. भाई साहब ने कहा आजकल हमारे पास 2 फ़ोन है. रात को सोने से पहले आखिरी चेहरा किसका देखते हैं? फ़ोन का. आधी रात को नींद खुल गई तो भी फ़ोन का. और सुबह उठते ही सबसे पहले किसको देखते हैं? फ़ोन को. इसलिए आजकल कोई किसी से नहीं पूछता सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था. लेकिन पहले जब हम छोटे थे तब लोग कहते थे जिसका चेहरा देखा था आपका दिन वैसा ही बीतेगा. आजकल हम सब लोग एक ही चेहरा देखते हैं. टेक्नोलॉजी वॉज डिज़ाइन्ड टू मेक आवर लाइफ वेरी कंफर्टेबल. But how we have to use it has to be our choice. Nobody wrote it on the box of the phone that you have to hold it like this with you and you just cannot keep it away. You have to sleep with it, wake up with it, live with it. ये तो उस पर लिखा ही नहीं था कहीं भी. This is what we are doing and हम अपने आप को उस गैजेट के ऊपर एडिक्ट करते जा रहे हैं, डिपेंडेंट करते जा रहे हैं. एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा. रोज़ रात को 10 बजे सोना शुरू कर दीजिए. आजकल विदेश से हमें वर्कशॉप्स कराते हैं. लीडरशिप क्लब, 5 AM लीडरशिप क्लब. जैसे भाई साहब ने कहा ना, यहाँ की चीज़ वहाँ जाती है, वहाँ से फिर यहाँ आती है, फिर हम खरीद के यूज़ करना शुरू करते हैं. यहाँ फ्री में मिल रही थी एक्चुअली. हज़ारों साल से हमें सिखाया जा रहा है ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला 4 से 5 बजे सुबह. तो वाई इज़ इट कॉल्ड द 5 AM लीडरशिप क्लब? बिकॉज इट्स द हाइएस्ट वाइब्रेशनल टाइम, द 4 to 5 AM टाइम. उस समय अगर आप उठेंगे आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हाईएस्ट होगी. लेकिन उसके लिए राइट टाइम पे सोना पड़ेगा. सो छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके आज देखिए. 10 बजे सोना. 10 बजे अच्छी नींद सोने के लिए 8 बजे के बाद अपने काम से डिस्कनेक्ट कर देना. which means no work phone calls, no work emails, no work messages after 8 o'clock. Give your mind rest. अगले दिन सुबह ऑफिस में एक थका हुआ मन नहीं जाना चाहिए. फ्रेश, वाइब्रेंट, एनर्जेटिक मन जाना चाहिए. एंड अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बना दीजिए ये कि आफ्टर 8 o'clock we don't call up each other unless there's a crisis. So 2 hours disconnecting from work, disconnecting from world news, disconnecting from media, social media, because emotional health is created by what we watch, read, listen. जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं वो हम बनते हैं.
अभी अभी हमने सुना हम वो देश हैं जो सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करता है, हम सबसे ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करने वाली कंट्री है. If the content I consume has lust, greed, jealousy, ego, violence, stress, corruption, criticism, ridiculing, pulling people down, if that's the content I consume, then nobody can stop me from becoming that. Because it's our emotional diet. What we watch, read, listen is who we become. And that's what children are also becoming. इसीलिए उनको ये एंग्जाइटी और ये सब हो रहा है, क्योंकि उनकी खुराक अच्छी नहीं है मन की, क्योंकि वो सारा दिन ऐसे 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 कर रहे हैं. जब तक उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, we will not be able to create strong minds. Until we don't create strong minds, it's tough to create a strong country. It's tough to create a strong country unless we start working on creating strong minds. तो सोने से पहले इन सारी बातों से अपने आप को डिस्कनेक्ट कीजिए. 10 मिनट सोने से पहले कुछ बहुत प्योर कंटेंट कंज्यूम कीजिए. करके देखिए सिर्फ इसको 10 दिन के लिए. 10 minutes consume a healthy content before sleeping. That's why spirituality is very useful. Consuming a spiritual diet 10 minutes just before sleeping. Meditating for 5 minutes before sleeping. आप जैसे ही लेटेंगे आप डेल्टा स्टेज में चले जाएंगे. और जब आप उतने अच्छे से तैयारी करके सोएंगे तो आपको 4 बजे का अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा, आप अपने आप उठ जाएंगे. और फिर सुबह उठते ही सबसे पहले 1 घंटा अपने फ़ोन को दूर रखिए. The mind is like a blotting paper, which is absolutely fresh in the morning. Now it's our choice what we are going to put on that blotting paper the first thing in the morning. अगर आपने 10 मिनट भी अपने फ़ोन को ऐसे ऐसे देख लिया तो आपने दुनिया की सारी चीज़ें अपने ब्लॉटिंग पेपर पे अब्सॉर्ब कर दी. पहला 1 घंटा इसको एनर्जाइज करने के लिए होना चाहिए. सुबह उठें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल कंटेंट इस पे डालें. क्यों डालें? क्योंकि जो डालेंगे वो बनेंगे. तो प्योरिटी, डिविनिटी, कंपैशन, कोऑपरेशन, ग्रैटिट्यूड, ये सुबह सुबह इस पर डालेंगे, सारा दिन ऑटोमेटिकली वो बनते जाएंगे. और तब हम कहेंगे ये नॉर्मल है. एंड वो तो एक बीमारी है. स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फियर, एंगर, वरी, दिस होल लिस्ट इज एक्चुअली एन इमोशनल इलनेस. It's not a mental health issue, but it's an emotional illness. जब तक हम उसको एक इमोशनल बीमारी नहीं बोलेंगे, तब तक हम उसको ख़त्म करने के लिए कुछ करेंगे नहीं. तो नेगेटिव इमोशंस को कभी नॉर्मल नहीं बोलना, और अपने बच्चों को मत सिखाना कि ये नॉर्मल है. Don't teach them this is normal. Tell them no. Stability is normal. Power is normal. Being happy when your friend does well is normal. Blessing those who have done better than you is normal. Not feeling jealous is normal. तो उनको हेल्थ को नॉर्मल अगर हम सिखाएंगे, then we are going to create strong minds. Strong minds who are not competing with each other in their business, but who are together for the sake of the country. It's then we can create miracles. हम वो देश हैं जहाँ पढ़ने के लिए भी पूरी दुनिया से लोग आ सकते हैं. ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास हो सकती हैं जहाँ पढ़ने के लिए दुनिया से लोग आएंगे, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में सिर्फ बाहर की बातें नहीं सिखाएंगी, यहाँ की बात भी सिखाई जानी चाहिए. वही तो गुरुकुल हुआ करता था. राजा बनने के लिए, लीडर इज़ अ राजा ना, तो राजा बनने के लिए गुरुकुल में पहले खुद पर राज्य करना सिखाया जाता था. टिल वी आर एबल टू मास्टर आवर सेल्फ, स्वराज्य, we cannot become a leader over others. That will only be a leader by position, by role and position, not by quality. Not by quality. So self-discipline, self-rule, self-management, self-care, आत्मनिर्भर. और जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे तो आत्मनिर्भर देश बनाना तो अपने आप हो जाएगा. अपने आप हो जाएगा, क्योंकि संस्कारों से संसार बनता है. संस्कार से संसार बनता है. और हम थोड़ा सा अटेंशन जब अपने संस्कारों पर रखेंगे तो भारत वो देश है, वो देश है. ऐसे ही नहीं दुनिया बोल रही है कि इंडिया इज़ द पावर टू बिकम द सुपर पावर कंट्री, बिकॉज इंडिया रियली हैज़ दैट पावर, बिकॉज इंडिया हैज़ दैट कल्चर, द हेरिटेज एंड दैट संस्कार. हमें जस्ट उसको फिर से यूज़ करना शुरू करना है. तो इस रक्षाबंधन अपने आप को आधे घंटे का गिफ्ट दे दीजिए कि रात को सोने से पहले अपने मन का ध्यान रखेंगे, सुबह उठते ही अपने मन का ध्यान रखेंगे, सारा दिन में हेल्दी इमोशंस को नॉर्मल बोलेंगे, एंड अपने मन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे. अपने हाथ में रखेंगे. इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर मे बी द सिचुएशन, वी रिस्पॉन्ड a healthy response, and we keep this soul power battery energized, and then together we can create
इंडिया एज दैट गोल्डन स्पैरो, वो स्वर्णिम भारत जो सारी दुनिया कह रही है कि वो न्यू वर्ल्ड कौन क्रिएट करेगा, वो भारत में ही क्रिएट होगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। ओम शांति।